डिवोटीज ने बोला कि कीर्तन होगा, आप कीर्तन में बैठो। तो कीर्तन हुआ, तो उन्होंने बोला कि बस आधे घंटे का कीर्तन होगा, उसके बाद प्रसाद होगा। तो महाराज बैठे, लेकिन वो कीर्तन आधे घंटे का नहीं, 1.5-2 घंटे का गया। महाराज बोले कि जब वो देखा ना उन्होंने कि आधे घंटे के लिए बुलाया था, 2 घंटे तक, आई डिसाइडेड कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा यहाँ। कि दे डोंट वैल्यू टाइम का इनको वो नहीं है। महाराज ऐसा सोचे, और फिर महाराज चले गए, प्रसाद वगैरह लिया। एक गलती हुआ महाराज से उस दिन कि महाराज ने विजिटर्स डायरी में अपना एड्रेस डाल दिया। तो डिवोटीज के पास अगर आपका फ़ोन नंबर आया ना, तो वो फिर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो आपको पकड़ के रखते हैं। अगर आपने अपना कोई एक लिंक डाल दिया ना ऐसे टाइम पे आपको, मैं तो महाराज अपना चले गए। बट महाराज को हर महीने एक लेटर आने लगा कि आप विज़िट किए थे, फिर से आइएगा, और उसमें डोनेशन के लिए आता था। महाराज सोचते थे कि मैं डोनेट करूँगा, बट कर नहीं पाए कभी। और ऐसा सोचते थे। एक दिन लेटर आया, उसमें लिखा हुआ था कि आवर स्वामी जी इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया, सो आप प्लीज़ आइएगा, ऐसे करके। महाराज को इमीडिएटली लगा कि स्वामी जी, तो महाराज पहुँच गए। प्रभुपाद को आना था 4 जून को, महाराज पहुँच गए 31 मई को। और वहाँ जाके मतलब कि क्या चल रहा है, ऐसे कुछ हम कर सकते हैं सर्विसेज। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने उनको बोला कि आप एक सेवा करोगे? बोला यस। तो बोला कि हमारे जो स्वामी जी आ रहे हैं ना, उनका क्वार्टर है, एक रूम है, उसको क्लीन करना है। महाराज पर्सनली क्लीन एवरीथिंग, इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, एवरीथिंग। इतना क्लीन कर दिया कि प्रभुपाद आए। प्रभुपाद पहले आ गए, 1 जून को ही आ गए प्रभुपाद। और महाराज को एक याद था, 57 ईयर्स हो गए उस बात को, बट महाराज को याद था। महाराज हम लोग से मिले थे, तो यहाँ पे एक केक काटा था महाराज ने हमारे गुड़गांव मंदिर में, उसी दिन काटा था, क्योंकि उस दिन प्रभुपाद से मिले थे फर्स्ट टाइम। तो वो केक हमने कटवाया था महाराज से। तो महाराज ने बहुत खुश होकर महाराज बता रहे थे, डेट के साथ, टाइम के साथ बता रहे थे। दैट वाज इवनिंग व्हेन आई फर्स्ट मेट प्रभुपाद, एंड प्रभुपाद आस्क्ड मी व्हाट्स योर नेम, आई सेड गोपाल कृष्णा। प्रभुपाद सेड ओह वाओ, यू हैव वेरी गुड कल्चर, ऐसे करके। एंड देन बताते हैं कि प्रभुपाद जब उनसे मिले, तो प्रभुपाद ना पहले पूछे अपने डिसाइपल से, US डिसाइपल से, कि ये रूम क्लीन किसने किया है? तो बोला कि प्रभुपाद, देयर वाज सम वन इंडियन बॉय, हिज नेम इज़ गोपाल कृष्णा, ही इज़ वेरी सिंसियर, ही लुक्स वेरी सिंसियर, सो उसने किया है। प्रभुपाद बोले ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। एंड देन एक्चुअली क्यों ना, जैसे ना US में भी क्लीन होता है, वहाँ पे तो आपको डस्ट ही नहीं दिखता, बट इंडियन क्लीन का मतलब क्या होता है, इंडियंस के पास सामान होता है, मतलब आपके पास टेबल पे कुछ सामान होगा। ऐसे विदेशी लोग के घर में जाओ तो लगेगा कि आप शोरूम में आए हो, कुछ रहेगा ही नहीं। वो मतलब सब कुछ इतना परफेक्ट होता है ना कि मतलब आपको डर लगेगा, आपको बैठूँ ना बैठूँ, कहीं गंदा ना हो जाए। लेकिन इंडियंस का क्लीन ना एक नॉर्मल क्लीन। तो प्रभुपाद ने सेंस किया कि ही हैज़ दैट कल्चर। एंड प्रभुपाद इमिडिएटली उनको एड्रेस किया ऐसे करके कि यू बिलोंग टू अ वेरी नाइस फैमिली, वेरी नाइस कल्चर, ऐसे आपको मिला है, आपके पेरेंट्स बहुत संस्कारी होंगे, ऐसे ऐसे इनकरेज किया। एंड देन समहाउ दैट प्रभुपाद के साथ महाराज का फर्स्ट डे कनेक्शन हो गया। महाराज जब वापस गए, ही रोट ए लेटर, उन्होंने एक लेटर लिखा अपने सिस्टर को, पेरेंट्स को, कि आई हैव गॉट माई कॉल, दिस इज़ माई कॉल, सो आई एम गोइंग नाउ, आई विल नॉट गोइंग टू कंटिन्यू माई जॉब। उस वक्त महाराज पेप्सिको में थे, और महाराज ने प्लान कर लिया दैट आई विल रिज़ाइन। तो प्रभुपाद को उन्होंने बताया कि प्रभुपाद आई वांट टू रिज़ाइन। प्रभुपाद से नो, यू आर सच इंटेलिजेंट बॉय, आप कंटिन्यू करो जॉब को। क्योंकि ना उस वक्त इस्कॉन ना डिवोटीज जो जुड़ते थे ना, वही लोग चलाते थे, मतलब जो फुल टाइम डिवोटीज होते, कोई टैक्सी चलाता था, सुबह दिन में जाके पैसा लक्ष्मी कमाते थे, किराए पे था ऑलमोस्ट सारा मंदिर, कोई चर्च वगैरह को किराए पे ले रखा था। तो प्रभुपाद ने महाराज को इनकरेज किया कि तुम जॉब कंटिन्यू करो। बट क्योंकि कनेक्शन बनना था उनका अपने गुरु के साथ ना, प्रभुपाद को कुछ वीज़ा में इशू आ गया, और वीज़ा में इशू आया तो प्रभुपाद 4 महीने तक कनाडा में ही रुक गए। उसको पहली बार प्रभुपाद इतने दिन मॉन्ट्रियल शहर में लंबा 4 महीने तक, तो महाराज मंदिर में ही रहने लगे जब प्रभुपाद वहाँ रहते थे उस वक्त। सो महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद क्लास लेते रहते थे सुबह में, और महाराज ऑफिस के लिए जाते थे।
तो जो यूएस के डिवोटीज थे ना वो बोलते थे कि देखो ये जॉब के लिए कितना अटैच्ड है, क्योंकि उस वक्त इस्कॉन में यही चल रहा था, अगर आप जॉब करते हो यू आर इन माया मतलब या तो आप इस तरफ हो या उस तरफ, इस टाइप का। लेकिन प्रभुपाद वॉज वेरी मैच्योर। तो प्रभुपाद एक दिन जा रहे थे महाराज, तो प्रभुपाद ने उनको बोला, वो पैंट शर्ट में थे, बैग लेके अपने ऑफिस जा रहे थे, और प्रभुपाद को उन्होंने प्रणाम किया। जब महाराज चले गए तो प्रभुपाद सेड दैट ही इज़ अ रियल सन्यासी, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, हमेशा चेतना में उनके कृष्णा चल रहे हैं। तो प्रभुपाद लेटर लिखते थे। प्रभुपाद वहाँ से इंडिया आए तो महाराज जॉब करते थे और महाराज को लेटर लिखते थे प्रभुपाद, और अपडेट देते थे कि आज मैं जयपुर आया हूँ, यहाँ पे बहुत डीटीज़ मिलते हैं, और मैंने एक डीटीज़ पसंद किया है हमारे ऑस्ट्रेलिया के टेम्पल के लिए। उस डीटीज़ का जो कीमत है वो है $250। ऐसे प्रभुपाद भेजते थे महाराज को। गुरु महाराज का अगला लेटर आता था, रिप्लाई प्रभुपाद के लिए। हर लेटर के साथ ना ही यूज टू सेंड सम, मतलब कुछ चीज़ें यूज़ करने के लिए, या तो स्कार्फ भेजते थे, या सॉक्स भेजते थे, या स्वेटर्स भेजते थे। मतलब महाराज हमेशा कुछ भेजते थे प्रभुपाद के लिए। सो लेटर का रिप्लाई किया महाराज, और एक चेक साइन करके भेजते थे $250। जैसे फिर प्रभुपाद उनको थैंक्स करते थे कि थैंक यू, आई रिसीव्ड योर चेक ऑफ $250। नाउ आई एम इन मायापुर एंड हेयर वी आर सीइंग ए लैंड। प्रभुपाद फिर से उनको लेटर लिखते थे, बोलते थे कि यहाँ पे हमने एक लैंड देखा है, इसका इंडिया करेंसी में जो कीमत है वो 1600 रुपये है, उस समय का बात। तो महाराज का फिर से रिप्लाई आता था, और कुछ भेजते थे, सॉक्स भेजते थे कुछ, और एक चेक भेजते थे। मतलब ही यूज्ड टू कंट्रीब्यूट सो मच। एंड कुछ टाइम के बाद आफ्टर 70s महाराज गॉट सो मच इन्फ्लुएंस, इतना इन्फ्लुएंस हो गए, व्हेन ही गॉट इनिशिएशन प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद ने उनको इनिशिएशन लेटर पे लिख के दिया था, बीट भेजा था, और उनका नाम बोला था कि ऑलरेडी आपके पेरेंट्स ने इतना अच्छा नाम दिया है गोपाल कृष्ण खन्ना, सो आई विल नॉट चेंज योर नेम, नाउ यू विल बी नोन एज गोपाल कृष्ण दास। उनको ऐसा नाम दिया। और फिर महाराज बताते हैं उस दिन से महाराज स्टार्टेड गिविंग ऑल हिज सैलरी टू प्रभुपाद, पूरा सैलरी दे देते थे प्रभुपाद को, एंड प्रभुपाद उनको वापस करते थे आने जाने का किराया, और कुछ पैसे भेजते थे जो महाराज अपनी मम्मी को भेजते थे। मतलब ऐसे चलता गया। दिन प्रभुपाद को लगा ना कि मतलब ही शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रभुपाद उनको इनकरेज किए कि अगर आपका पेप्सिको कंपनी, बहुत खुश थे उनके, एक लेटर है उसमें महाराज ने बोला होगा, वन साइडेड लेटर्स मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद ने लेटर में लिखा है महाराज को कि आई एम वेरी हैप्पी दैट योर लीडर्स, योर सीनियर लीडर्स एट पेप्सिको आर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय यू, सो इट विल हेल्प यू इन प्रीचिंग, सो ट्राई टू इम्प्रेस देम मोर, एंड उनको इनकरेज करो कि अगर वो इंडिया में आपको भेज दें बिजनेस के लिए। फिर प्रभुपाद ने अगला लेटर लिखा कि मैंने पता लगाया इंडिया में पेप्सिको कंपनी चलने वाला नहीं है। प्रभुपाद ने ऐसे बोला। उस जमाने में प्रभुपाद ने बोला कि मैंने पता किया तो आपके करियर के लिए ठीक नहीं होगा, यू स्टे इन कनाडा। महाराज को प्रभुपाद ने लिखा। बट महाराज के अंदर इतना वो आ रहा था ना, और क्या था ना, इंडिया में जब डिवोटीज आए ना यूएस के, तो बहुत ठगते थे लोग। बट प्रभुपाद समझ गए थे कि महाराज का ब्रेन ना बहुत मैनेजमेंट में बहुत शार्प है, प्रोफेशनली ही वॉज MBA। तो प्रभुपाद हमेशा उनको बोलते थे कि यू ट्राई टू कम टू इंडिया, ऐसे ऐसे बताते। प्रभुपाद ने ना अलग अलग लीडर्स को दिया इंडिया का प्रोजेक्ट। उस वक्त इंडिया का प्रोजेक्ट था वो, क्योंकि इंडिया में 6-7 टेम्पल हुआ करते थे। एंड इन 1977 फाइनली श्रील प्रभुपाद लेफ्ट दिस वर्ल्ड, प्रभुपाद चले गए। और जब प्रभुपाद गए ना, तो इट वाज लाइक कि सब कोई प्रभुपाद से ही कनेक्टेड थे। और मूवमेंट कितना पुराना था, 10 साल पुराना मूवमेंट था। डिवोटीज़ कितने पुराने थे, कोई 3 साल, कोई 6 साल, कोई 2 साल, मैक्सिमम जो सीनियर्स थे वो 9 साल 8 साल, ऐसे सब लोग मतलब इमेच्योर थे अगर आप उस एंगल से देखें। तो व्हेन प्रभुपाद लेफ्ट, होल मैनेजमेंट कोलैप्स, सारा का सारा टेंशन ऐसे। इंडिया में उस वक्त 7 मंदिर था, एंड महाराज को प्रभुपाद ने महाराज को बोला था यू बिकम GBC। इस्कॉन में ना एक कॉन्सेप्ट है कि गवर्निंग बॉडी कमीशन, कि आप पूरे के पूरे उसको ना विजिट करके मॉनिटर करते हो, उसका फाइनेंसेस, उसका सब कुछ।
तो 1977 में 8 मंदिर था इस्कॉन का। एंड जब महाराज लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन 2024, टुडे इन इंडिया वी हैव 800 एंटिटीज़, जहाँ जिसका कि होता है ना अकाउंट्स, 800 अकाउंट है आज इंडिया में, मतलब मोर देन 600 सेंटर्स, टेम्पल्स। तो कैसे ग्रो किया, एक तो होता है ना कि उसको बचा के रखना, बट नहीं, उसको क्या किया, एक्सट्रीमली खींच के आगे बढ़ा दिया। सो दैट वाज हिज ग्लोरीज। बट हम लोग जब इसको देखते ना एज ए, तो इट अपीयर्स ना कि महाराज वॉज अ वेरी गुड मैनेजर और ए लीडर। बट जब हम उनका डिवोशनल एस्पेक्ट देखते हैं ना, तो ही वॉज कम्प्लीटली मतलब एक अलग ही पर्सनैलिटी थे। 2001 में ना IIT मद्रास से एक यंग सलट बीटेक कर रहा था, बहुत लॉजिकल था, बहुत लॉजिकल। उस हमेशा क्वेश्चन करता था कि उसको लगता था कि मतलब ये सब अगर सत्य है तो बिल्कुल लॉजिक होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ उसको पता चला कि एक कोई नाड़ी शास्त्र होता है जो पढ़ता है, आपके ललाट को देख के बता देगा कि आपके पिताजी का नाम ये है, आप इस फैमिली से हो, ऐसे ऐसे सब कुछ आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अभी भी बताते हैं कि चेन्नई के एक किसी गांव में ऐसा होता है। सो उसने कि चलो मैं इसको चैलेंज करता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, और सब कुछ उसका सेट था। 2000 के टाइम पे वो IIT में था मद्रास में। वो जब गया उनके पास मिलने, तो उसने बोला किसी 2 साल के बाद आपका लाइफ पूरा टर्मोइल हो जाएगा, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आएगा आपकी लाइफ में, बहुत परेशान हो गया। बट उसी टाइम पे आपके लाइफ में एक व्यक्ति आएगा, वो आपका गुरु बनेगा, उसका नाम है गोपाल कृष्ण। ऐसे करके उसने तब बोला। उस वक्त उसका कोई एक्सपोजर नहीं था, और ना उस वक्त इस्कॉन में प्रीचिंग होता था, और अगर आप 1 साल सिंसियरली करते हो तो आपको इनिशिएशन के लिए बोल देते थे। 2003 आया उनके लाइफ में, और उनका लाइफ में आया टर्मोइल, सिचुएशन सारा चेंज हो गया, रिलेशनशिप, जॉब वॉब सब प्लस माइनस हो गया। एंड उस वक्त उनको लगा कि मुझे भगवद गीता पढ़ना चाहिए। एंड ही स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता। भगवद गीता पढ़ते पढ़ते वो लोकल टेम्पल्स में जाने लगे, चेन्नई वगैरह में। जब उन टेम्पल्स में जाते थे, उनको सिंसियरली माला करने लगे, सब कुछ करने लगे। एक बार डिवोटीज ने बोला कि यू शुड टेक इनिशिएशन। बोला ठीक है, इनिशिएशन ले लो। कहाँ पे? तो वृंदावन में इनिशिएशन हो रहा है। कौन ले रहा है? हमारे महाराज ले रहे हैं, गुरु महाराज। गुरु महाराज, हाँ मुझे भी गुरु महाराज से इनिशिएशन लेना है, गुरु महाराज से इनिशिएशन लेना है। गुरु महाराज कौन है उसको नहीं पता था। इनिशिएशन के दिन जब महाराज को कि हमारे बीच में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आज दीक्षा देंगे, इनिशिएशन, गोपाल कृष्ण इमीडिएटली। और उस व्यक्ति ने क्या बोला था, वो जो नाड़ी शास्त्र पढ़ता था, उन्होंने बोला था कि वो जो गुरु हैं तुम्हारे, जब वो चलते हैं ना, सो जितने देवी देवता हैं ना, दे कम एंड उनके चरण का रज लेते हैं। ही इज सच अ ग्रेट पर्सन। और मतलब अगर हम इसको ऐसे कल्पना करने का समय कोशिश करें ना, अब देखो हम लोग बहुत सारा डिसअपीयरेंस देखते हैं इस संसार में, डेथ। बट महाराज का जो डेथ था वो ऐसा ग्लोरियस डेथ, मतलब जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं। महाराज 4 मई को व्हेन ही स्टार्टेड गेटिंग हार्ट अटैक्स, उससे एक दिन पहले महाराज गिरे हैं। कैसे गिरे, अगर उसको आप समझने की कोशिश करें तो ही वॉज ए स्पिरिचुअल मास्टर। 50,000 शिष्य हैं उनके। शिष्य मतलब ना दीक्षा लिया है जिन्होंने, मतलब दे आर रेडी टू गिव इट देयर लाइफ। अगर महाराज बोलते ना कि मेरे को नाक चाहिए तो कोई नाक काट के दे देगा। जब सुना ना डॉक्टर, जब लोगों ने बताया कि महाराज का किडनी फेलियर हो रहा है, कई डिवोटीज दे स्टार्टेड सेइंग कि हमारा किडनी ले लो, अगर कुछ हो सकता है कुछ कर लो। बट मतलब महाराज ने कुछ और ही डिसाइड किया हुआ था। बट उनका अगर हम सिचुएशन देखें, महाराज को ना ऐसे उठाने में भी प्रॉब्लम होता था। बट उनका जो नेचुरल कॉल्स होता था, नेचर कॉल, वो कभी किसी का हेल्प नहीं लेते थे इन सब चीज़ के। ही यूज्ड टू बी लाइक ना, नो आई एम फिट, आई एम हेल्दी। मेरे को याद है एक बार यहाँ पे गुड़गांव में महाराज आए थे, तो मैं महाराज को बोला कि महाराज एक बाहर कंपनी में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो आए हुए हैं महाराज आपसे मिलने के लिए। महाराज बोल रहे थे मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो मुझे भी लगा कि क्या बोलूँ महाराज से। फिर मैंने बोला महाराज आई एम यस आई एम वेरी फिट। महाराज ऐसे बैठ गए बिल्कुल स्मार्टली। और लिटरली जब महाराज फिर उठ रहे थे तो महाराज के पास इतना भी पावर नहीं होता था कि वो उठें, लेकिन महाराज ना वेट नहीं करते थे किसी का, वो खड़े होने लगते थे, हो जाते थे, मतलब
उनके बॉडी में वो एक होता है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं चलते, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से चलते थे। तो उनको देहरादून जाना था, तो अपने जो उनके सेक्रेटरी असिस्टेंट से पूछ रहे थे जाऊँ ना जाऊँ, फ़ोन कर रहे थे सबको कि मैं जाऊँ। बट महाराज ना चेयरमैन थे उस पर्टिकुलर मीटिंग के, ब्यूरो के। तो महाराज बोले नो, आई एम द होस्ट, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कैसे होगा, आई हैव टू गो। ही वॉज सो कंसिडरेट इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ पेन। बट वो देहरादून गए। और बताते हैं मतलब ना, जब होता है ना वॉशरूम यूज़ करते हैं ये सब, तो जनरली लोगों को लगता है कि फ्लश क्या करना ये। महाराज इतने पर्टिकुलर थे, ही यूज टू क्लीन एवरीथिंग बाय हिज ओन से, सब कुछ पानी डाल के वहाँ पे कहीं पे कुछ गलत छीटा ना हो। ही वॉज सो पर्टिकुलर, सो कंसिडर, मतलब इतना कॉन्शियस होना इन सब चीज़ के लिए। व्हेन यू हैव 50,000 डिसाइपल्स, आप किसी को बोलोगे दे विल बी हैप्पीली डूइंग इट। बट महाराज क्या बोलते थे, नो, आप प्रभुपाद को सेवा करते हो, आप प्रचार करते हो, मेरा पर्सनल सेवा मत करो, डोंट सर्व मी पर्सनली। तो दैट वाज हिज कॉन्शियसनेस। एंड उस वक्त महाराज ने मतलब व्हेन ही फॉल और उनका यहाँ पे रिब्स में फ्रैक्चर आया, बताते उसके बाद आधे घंटे बैठ के वो डीटीज़ को अपने वर्शिप किए, डीटीज़ का अभिषेक किए, मसाज करते थे महाराज डेली अपने शालिग्राम शिला का, वो किया। एंड देन ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि मुझे पेन हो रहा है, गेटिंग पेन। महाराज को हॉस्पिटल में ले के गए। बताते हैं कि महाराज ने बोला कि मुझे दिल्ली में शिफ्ट कर दो प्लीज़, मुझे दिल्ली लेके चलो। तो डिवोटीज़ ने महाराज को उठाने का कोशिश किया। तो ये पार्ट पूरा फ्रैक्चर था, और ये ना, ये इसको आप प्लास्टर नहीं कर सकते, ये नेचुरली खुद से जुड़ता है। तो जैसे ही उठा रहे थे तो महाराज को बहुत हैवी पेन आया, और उस हैवी पेन से जस्ट 10 मिनट पहले महाराज ने पहले बोला कि राइट ए लेटर, एक लेटर लिखो। उस वक्त कितना पेन होगा, फ्रैक्चर हो रखा है, ही वॉज इन 79 ईयर्स ओल्ड, 80 साल के एक व्यक्ति। एंड उस वक्त महाराज ने बोला लेटर लिखो, और लेटर इतना स्पेसिफिक लिखा है दैट आई बेग टू से दैट आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू माई पोस्ट एज ए चेयरमैन ऑफ ब्यूरो। क्या कॉन्सियसनेस है, एक होता है ना कि अरे मैं क्लास में नहीं आऊँगा, छोड़ दो। बट नो, क्या कॉन्सियसनेस की प्लीज़, और सबको सॉरी बोल रहे हैं दैट आई एम सॉरी, आप लोगों ने मेरे को ट्रस्ट करके चेयरमैन का पोस्ट दिया था। सब उनके शिष्य लोग हैं एंड उनको सॉरी बोल रहे हैं। किस समय बोल रहे हैं, अगले दिन जब ही हैज़ टू डिसअपियर एंड ही इज़ हैविंग सो मच ऑफ पेन, ब्रीथलेसनेस हो रहा था महाराज को बेसिकली। एंड फिर जब महाराज को लिटाया गया वापस, इन 45 मिनट्स ही गॉट 3 हार्ट अटैक्स। और 2006 में महाराज को ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक आ रखा था। और जो हार्ट अटैक्स आया तो महाराज काइंड ऑफ मतलब उनका हार्ट काम करना बंद कर दिया, तो पेस मेकर पे डाला गया। एंड पेस मेकर पे हो रहा था सब कुछ। एंड देन कुछ समय के बाद हिज किडनी स्टार्टेड डिसफंक्शनिंग, तो किडनी के लिए डायलिसिस सेट किया गया, वेंटिलेटर पे रखा महाराज को। और ये सारे चीज़ में ना महाराज नेवर लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस थे। एक डिवोटी गए महाराज के पास और महाराज को बोला कि महाराज आप हम लोगों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, अभी कुरुक्षेत्र का टेम्पल आपको कंप्लीट करना, यू हैव टू कम बैक। महाराज ओपन हिज आईज, मैंने आँख खोला। एंड आँख खोल के महाराज कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि वेंटिलेटर लगा था। देन उन्होंने बोला कि महाराज आपको जपा भी कंप्लीट करना है, चैंट। तो महाराज लिप्स हिलाने लग गए अपना, और उनका हार्ट काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रहा, हैविंग सो मच ऑफ पेन। एंड देन फिर महाराज को रात को एक और हार्ट अटैक आया, ही सर्वाइव दैट ऑल्सो। मॉर्निंग में फिर एक हार्ट अटैक आया। एंड फाइनली डॉक्टर्स ट्राइड टू गिव हिम PCR एवरीथिंग, बट फाइनली डॉक्टर सेड कि ही इज़ नो मोर। जब डॉक्टर्स ने बोला ही इज़ नो मोर, तो एक महाराज हैं लोकनाथ महाराज, प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो जोर से महाराज के कान में जाके बोले हरे कृष्णा। डॉक्टर्स ने बोल दिया था इज़ नो मोर, महाराज से हरे कृष्णा। एंड देन ही लेफ्ट। तो महाराज का लास्ट वो बोला हुआ वर्ड था हरे कृष्णा। सो दिस शोज दैट they are not ordinary people, and we are so fortunate to somehow or other coming in contact with such great souls. और प्रभुपाद का ना अलग अलग जगह पे पास करने से ऐसा यूनिवर्स बहुत है। हम लोग को लगता है एक यूनिवर्स में हम लोग फंसे हुए हैं, एक निर्वाणा कंट्री में बट ऐसा बहुत अनलिमिटेड यूनिवर्सेस हैं। और ऐसे
हर जगह यूनिवर्सल में हम लोग जैसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को डिलीवर करने के लिए ये लोग कहीं ना कहीं अपीयर होते रहते हैं। सो अगर हमने इनका पूरा कैलकुलेशन करा था मैं महाराज का और प्रभुपाद का लाइफ, प्रभुपाद अपने गुरु से जब मिले थे उसके 55 ईयर्स के बाद गए थे, एंड गुरु महाराज भी प्रभुपाद से जब मिले थे उसके 55 ईयर्स के बाद चले गए। सो मच ऑफ मतलब कनेक्शन ना। प्रभुपाद 92 में मिले थे अपने गुरु महाराज से, प्रभुपाद 68 में मिले थे, प्रभुपाद 77 में चले गए, गुरु महाराज 24 में चले गए। मतलब सो मच ऑफ मतलब 55 साल सर्व किया प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने ऐसे डिसाइपल्स और ये सारा बहुत सारा कनेक्शन में बैठा रहना। तो इट अपीयर्स एज इफ कि मतलब प्रभुपाद ने उनको कहीं और बुला लिया वापस, यू कम समवेयर। होता है ना कहीं पे, अभी इंडिया आज़ाद होने में होगा 1944 में महाराज का जन्म हुआ था, 2024 में महाराज चले गए। सो इस टाइप का कुछ कनेक्शंस होता है इन लोगों का, स्पिरिचुअल इटर्नल कनेक्शंस ना। और मतलब फ्रॉम वेरी बिगनिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे वर नेवर कंडीशन सोल। कंडीशन सोल का मतलब क्या होता है ना, दे आर ऑलवेज गेट अफेक्टेड बाई, मतलब कुछ ना कुछ कमी होता है किसी को जज करने का। ये मैं इतना सीनियर डिवोटी से सुना है महाराज के बारे में। महाराज मैनेजमेंट करते थे। एक बार महाराज ना एयरपोर्ट पे जा रहे थे, क्योंकि वी आर लिविंग इन एज ऑफ करल, तो महाराज के एक शिष्य थे, उनको होता ना कि ही वॉज डूइंग सम मिस्टेक्स बार बार। तो महाराज ना कभी भी प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो महाराज ने उनको बोला कि नो यू डोंट डू सेवा, उनको डांट दिया। बहुत कंप्लेन आ रहा था। महाराज एयरपोर्ट पे जा रहे थे, दैट पर्सन केम रनिंग विथ ए पेन इन हिज हैंड, पेन को ऑन करके महाराज के यहाँ पे मार दिया, यहाँ पे मार दिया जोर से। उनका एक शिष्य, महाराज का चश्मा गिरा, महाराज का चश्मा यहाँ पे लग गया, ही स्टार्टिंग गेटिंग ब्लीडिंग। तो महाराज के जो शिष्य लोग थे उसको पकड़ के मारना स्टार्ट किए। महाराज किसी को नहीं मारना है यहाँ पे। महाराज बोले कि अगर इसको किसी ने मारा आप सब नरक जाओगे। महाराज ऐसे बोल दिए, आई विल नॉट बी हैप्पी। उसके बाद जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं मोहन रूपा प्रभु, उनको महाराज ने कॉल किया 3 बार। मोहन रूपा उसको आपने, और उसको महाराज ने बोला मोहन रूपा प्रभु को कि इसको दूसरे सिटी में भेज दो, फ्लाइट लेके इसको कहीं और, मैंने इसको सब पीटेंगे। 3 बार महाराज ने फ्लाइट मतलब बोर्ड करने से पहले 3 बार कॉल किया कि उसको आपने कहीं भेज दिया वापस, उसको किसी ने कुछ किया तो नहीं। ही वॉज हैविंग दैट कॉन्शियसनेस। एक बार वृंदावन टेम्पल को ना वहाँ के लोकल माफियाज ने पूरा का पूरा किडनैप कर लिया, टेम्पल को हाईजैक। हमारे महाराज थे पिछले 2 साल पहले, महाराज का 1 साल पहले महाराज ने शरीर छोड़ा, हिज होलीनेस कदम का नाम स्वामी महाराज, वो फॉरनर बॉडी में थे। मतलब वृंदावन के गुंडे लोग यूपी के, वो आए, बंदूक मार दिए महाराज को, गोली लग गई महाराज के गर्दन में। कदम कनन महाराज, दे वांटेड कि ये मंदिर हम ले लें, अंग्रेज़ों का मंदिर है। सो दे वर हैविंग सच माइंडसेट। पूरे डिवोटीज डर गए क्योंकि वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उनको गोली मार दिया कदम कनन महाराज। लास्ट ईयर ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। ये मैं आप लोगों को 80s 90s का बात बता रहा हूँ। सो पूरा टेम्पल खाली हो गया। महाराज को पता चला, महाराज इमीडिएटली रीच वृंदावन पहुँचे महाराज, और सब लोग बोलते महाराज अंदर मत जाइए, अंदर वो लोग हैं ऐसे बदमाशी करेंगे ऐसे। तो महाराज सबको बोले आप सब बाहर में खड़े हो। हीरो की तरह महाराज एंट्री किए, और 1.5-2 घंटे तक कोई आए नहीं महाराज। सब लोग को डर लगने लगा, क्या हुआ। कुछ लोग सोच रहे जाएँ ना जाएँ, जाएँ ना जाएँ, क्या करें क्या करें। उस वक्त महाराज यंग हुआ करते थे। 2 घंटे के बाद महाराज जब वापस आए तो जितने गुंडे लोग थे ना, रोते हुए सब महाराज के साथ आए। एंड दे सेड कि जब तक ये व्यक्ति इस्कॉन में है ना, हम कुछ नहीं कर सकते आपका। एंड आज के डेट में वी विल गो एंड विजिट वृंदावन टेम्पल। तो जब अभी महाराज का वो मतलब जितने लोकल टेम्पल के थे सारे गोस्वामीज आए थे महाराज के लिए, कुछ वस्त्र लेके, कोई फूल लेके, कोई माला लेके। सो मतलब इन्होंने ऐसा एक लेगेसी क्रिएट किया है ना। और मतलब होता है ना, बोलते हैं अदोषदर्शी, वो किसी के अंदर दोष नहीं देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कंप्यूटर चोरी कर लिया मंदिर में, दिल्ली में कंप्यूटर चोरी कर लिया। तो सब लोग बहुत गुस्से में हो गए कि महाराज
ये व्यक्ति महाराज कंप्यूटर चोरी कर लिया, कंप्यूटर चोरी कर लिया। महाराज बोले कि ओके मैं इससे पर्सनली मिलता हूँ। अब महाराज उससे मिले और महाराज ने उसको बोला आई एम सॉरी, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाया इसलिए आपको कंप्यूटर चोरी करना पड़ा। आप बताओ मैं आपको कैसे सेवा कर सकता हूँ। दैट पर्सन फेल्ट सो मच कि मैं क्या कर दिया। एंड ही स्टार्टेड, फिर महाराज ने उसको बोला आप सुसाइड मत करना। महाराज को सेंस हो गया था इसको इतना गिल्ट हो गया है, महाराज मेरे सुसाइड नहीं करना, मेरा कुछ जाओगे। मतलब बोल्ड एट द सेम टाइम सो कंपैशनेट। अभी लास्ट 1 अप्रैल को मिला था महाराज से, तो मैं ऐसी एक्साइटमेंट है ना, मैं बच्चे की तरह, मेरे को महाराज बोलते हैं वीडियो बॉय। मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता था, महाराज को लगता था ये वीडियो बनाता हुआ, तो मेरे को बोलते हैं वीडियो बॉय। 1-2 बार महाराज मेरे को बोले स्मार्ट बॉय, मैं स्मार्ट बॉय। तो महाराज को मैं बोला कि महाराज अभी ना हमारे मंदिर के बगल में DLF आ गया है, तो वहाँ का लैंड का रेट बहुत बढ़ गया है। तो महाराज मेरे को बोले बट वी विल नेवर गोइंग टू सेल आवर टेम्पल। बोला यस महाराज। मतलब बहुत ह्यूमरस होते थे बट प्रिंसिपल इतना पावरफुल बोलते थे। एक बार बोलते ना, आप अगर गुरु आपको अपना उच्चिष्ट दे देगा ना तो इट्स वेरी पावरफुल, स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल है। नारद मुनि बताते, नारद मुनि कैसे बने, तो वो डिवोटीज़ का जूठा खा के ही भक्त बने, इतने बड़े। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिवोटीज़ बुक्स ना, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। महाराज को बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना पसंद था कि जैसे ही वो जाते थे ना कहीं रास्ते में, और आपको देखते हैं इस्कॉन डिवोटीज़ बुक, महाराज पर्सनली गाड़ी रोक के बहुत सारा बुक्स लेते थे, उनको लक्ष्मी देते थे ताकि उनको इंकरेजमेंट हो। एक बार एक डिवोटीज़ को देखा महाराज ने दूर से कि कोई ना बहस कर रहा है उन लोगों से, और महाराज ऑब्जर्व कर रहे थे, और वो डिवोटी ने बहुत हम्बली ऐसे थे कि महाराज ने बुलाया उनको और अपने असिस्टेंट को बोला कि पेड़ा देना। पेड़ा दिया, उन्होंने खाया और उनको दे दिया। मतलब अगर आप स्पिरिचुअल एंगल से देखोगे ना तो इट इज़ एवरीथिंग, मतलब इट्स एवरीथिंग। मतलब इट्स लाइक कि मतलब आप किसी को अपना जूठा देते हो ना तो यू आर एक्चुअली टेकिंग देयर कर्मा। सो जब स्पिरिचुअल मास्टर्स ना जब हम लोग को दीक्षा देते हैं ना तो एक्चुअली वो हमारा सारा कर्मा ले लेते हैं, दे कैन टेक ऑल आवर कर्मा। इसलिए देखेंगे ना तो द मूवमेंट डिवोटीज गेट इनिशिएशन और जो भक्ति में हम लोग आते हैं ना, आपको लगेगा आपके लाइफ में बहुत चीज़ ऑस्पिशियस हो रहा है, और सम और अदर ना लाइफ में सब कुछ सेट होता चले दिखेगा आपको। मतलब आपका लाइफ का रहे नहीं रहे बट आपके फैमिली और कैसे सब कुछ लगेगा ना, सब कुछ भरा भरा हो गया, सब कुछ फुलफिल्ड हो गया। नेचुरली ये सब होता है, कैसे दे कैन टेक अवे ऑल द कर्मा एक गो में, बट उसके बाद क्या होता है ना, हमारे डिज़ायर्स गलती करने का स्टिल रह जाता है, उस पर हम लोगों को भजन करके उसको ओवरकम करना होता है। तो महाराज जब दीक्षा देते थे ना, तो एक बार महाराज ने दीक्षा दिया एंड महाराज का पूरा बॉडी मतलब तप रहा था, फीवर हो गया था महाराज को। ऐसा ही होता है हर बार, हम लोगों ने कई बार देखा इस्कॉन में जब दीक्षा देते हैं ना गुरु, तो दे गेट इल, मतलब उनको फीवर हो जाता है। उसके बाद फिर वो 2-3 दिन अपना पूजा करते हैं, जपा करते हैं, तो रिकवर कर जाते हैं, बिकॉज दे टेक कर्मा। वो भगवान नहीं है, वो लोग भगवान नहीं है कि वो एग्जॉस्ट कर देंगे, इमीडिएटली इट कम्स टू देयर बॉडी। सो अभी महाराज को एक्चुअली में आज महाराज को दीक्षा देना था यहाँ गुड़गांव में, आज दीक्षा होता 19 मई को दीक्षा था। आज मेरा एक दीक्षा में ना एक होता है ब्राह्मण इनिशिएशन होता है, तो आज मेरे को ब्राह्मण इनिशिएशन होना था। तो महाराज मेरे को बोले थे एक बार बॉम्बे में कि यू शुड टेक, मैंने बोला था कि आई विल टेक इन गुड़गांव टेम्पल महाराज जैसे। सो मैं क्या बता रहा था, तो महाराज का बॉडी पूरा तप रहा था, और उस दिन एक यूथ क्लास लेना था महाराज को। महाराज के सेक्रेटरी ने बोला महाराज तबीयत खराब है ऐसे ऐसे, तो वो क्लास को ना पोस्टपोन कर दिया गया कि ठीक है महाराज का ऐसे। पता चला कि सब डिवोटीज चले गए रेस्ट करने के लिए, और महाराज उठे, फिर से उठे, और फीवर में चले गए वो क्लास लेने। महाराज पहुंच गया, जिसको क्लास सुना तो वो लोग ही नहीं आए थे, एंड ही स्टार्टेड टेकिंग क्लास। और जब देखे महाराज ने कि लोग नहीं आए हुए, तो महाराज सोफा पे बैठ के जपा कर रहे थे कि वेट कर रहे थे।
एंड वो रो रहे थे और कृष्णा से बोलते, कृष्णा प्लीज़ इंगेज मी इन योर सेवा, प्लीज़ कृष्णा गिव मी मोर सेवा। जपा का मतलब होता है ना वी आस्क फॉर सेवा, मतलब आपको जानना है ना। तो जब हम लोग जपा करते हैं ना तो हम लोग भगवान से बोलते हैं, जपा का मतलब हे कृष्णा प्लीज़ हमको अपनी सेवा में लगा दो, हे कृष्णा प्लीज़ इंगेज मी इन योर सेवा। तो वो नहीं खुलेगा। तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि महाराज का जपा कैसा रहा होगा कि उनको लास्ट मोमेंट तक सेवा मिलता रहा, सेवा मिलता ही रहा, मिलता ही रहा, मिलता ही रहा। so much of मतलब ट्रांसेंडेंटल पास्ट दे हैव डन। लास्ट मीटिंग हो रहा था मेरा महाराज से, तो महाराज ने मेरे से कुछ सवाल पूछा था, कुछ चीज़ें पूछ रहे थे महाराज। तो महाराज ने मेरे से पूछा ना कि जनरली ना डिवोटीज दे आस्क कि अर्लियर आई यूज्ड टू वियर सैफरन। सो महाराज ने मेरे से पूछा कि व्हाट्स योर प्लान, व्हाट्स योर प्लान। तो मैंने बोला क्या प्लान बताऊँ। मैं महाराज को बोला, महाराज माई प्लान इज़ वेरी क्लियर महाराज, आई एम वेरी हैप्पी doing so much of seva Maharaj. I want to engage myself more and more in services. So currently I am engaging raising funds for the temple. मैं कोशिश करता हूँ महाराज की फंड्स लेके आऊँ टेम्पल में, एंड आई ट्राई टू कल्टिवेट सम डिग्निटरीज जिनको टेम्पल में दे कैन इन्फ्लुएंस। मैं बोले नो नो नो, आई एम आस्किंग अबाउट योर आश्रम, व्हाट आश्रम यू विल बी एंटरिंग, आर यू गोइंग टू रिमेन एज ए ब्रह्मचारी और यू वांट टू गेट इनटू गृहस्थ आश्रम। मैं बोला महाराज आई नीड 2 years, मेरे को 2 साल चाहिए ये सोचने के लिए, बिकॉज महाराज अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है सोचने का, क्योंकि मैं इतना बिजी रहता हूँ महाराज। आई हैव माई माइंडफुल विद्या ऐसे ऐसे। तो महाराज ने माइंडफुल विद्या का वो देखा, एक वीडियो, उस वीडियो में ना बहुत कुछ है, लेकिन एक फीडबैक है कि 3 घंटे का ये सेशन बहुत ही इंटरटेनिंग था। महाराज ने वो 3 घंटा सुन लिया और 6 बार बोले मेरे से, ये 3 घंटे में क्या करते हो। हाँ, मेरे को 3 घंटे का वीडियो भेजना, 3 घंटे का वीडियो। मेरे को 6 बार महाराज ने बोला कि आप मेरे को 3 घंटे का वीडियो। मैं दोबारा अभी जब मिलने के लिए गया, महाराज बोले कि आपने वीडियो नहीं भेजा। इतना शर्मिंदा कर देते हैं ना, मतलब ही विल मेक यू फील लाइक। तो फिर महाराज ने बोला कि यू मेक टीम, ऐसे करके महाराज ने बोला यू मेक टीम। और फिर महाराज को मैंने बोला महाराज मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ, तो मेरे को लगता नहीं मेरे पास टाइम है ये सब चीज़ का कि मैं सोचूं कि मैं शादी करूँ ना करूँ ये सब। तो महाराज बोले आफ्टर 2 years यू कैन डिसाइड। और महाराज ने मेरे को, महाराज ना जूस पी रहे थे एंड ही सेड ये जूस आपके लिए। सो ऐसा क्यों किया उन्होंने ना, बिकॉज उनको पता था दैट उस वक्त ना आई वॉज मेंटली थोड़ा सा मैं वीक था, एंड इस चीज़ को इनकरेज करने। आई रिमेंबर कि मेरा हेल्थ ख़राब हुआ था और मैं पटना में था। महाराज का कॉल आया कि आराध्य गौर, तो यू कैन इसको बंद कर सकते।